मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के 78 साल मुकम्मल होने के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने एहतजाजी मुजाहरों, रैलियों और दीगर तकरीबात का इनेकाद करके भारत और अक़वाम आलम पर वाज़े किया कि वो भारत के गासिबाना तसल्लुत को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे और भारतीय ग़ुलामी से आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए रैलियों और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाली रैली में वफाकी वज़रा, हुर्रियत रहनुमाओं और मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हर सतह पर उनकी मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। यौम स्याह के मौके पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुज़फ़्फ़राबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम बुरहान वानी चौक से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनियर ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी ने की। इस मौके पर शुरका ने गो इंडिया गो बैक, हम क्या चाहते हैं आज़ादी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मकबूजा खित्ते पर भारत के गासिबाना कब्जे के 78 साल मुकम्मल होने पर जहां आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में एहतजाजी जुलूस निकाले गए, वहीं बैरूनी ममालिक में मुकीम कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने भी एहतजाजी मुजाहरों और दीगर तकरीबात का इनेकाद करके अक़वाम आलम की तवज्जो मसला कश्मीर की जानिब मबजूल कराई। इस सिलसिले में बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में कश्मीरियों ने भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया। शुरका ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मकबूजा खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने भारतीय जेलों में बंद कश्मीरियों की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। आज हम इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर मौजूद हैं। 78 ईयर्स हो चुके हैं इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर को। आज हम डिमांड करते हैं कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए। मसरत आलम, शबीर अहमद शाह, यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज, पीर सैफुल्लाह, जफ़र अकबर भट्ट, नईम खान और जितने भी दीगर पॉलिटिकल प्रिजनर उनको रिलीज़ किया जाए और जितने भी काले कानून हैं उनका खात्मा होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को, इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसीज़ को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में एक्सेस दी जाए और इंडिया जो रेप एज ए वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करता है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम आलम भारत को लगाम देने के लिए आगे आएँ और कश्मीरियों के खिलाफ भारत के संगीन जराइम की तहकीकात कराएँ। हमारा जो आज का जो मकसद है कि आज 78 ईयर्स हो गए हैं इंडिया के ऑक्यूपेशन को। हमारा मकसद था कि हम अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हों यहाँ पे और हमारी जो डिमांड है कि हमारे जो कश्मीरी लीडर्स हैं उनको आज़ाद किया जाए और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए। अब टिल नाउ इस वक्त हिंदुस्तान ने हमारी सारी पॉलिटिकल आवाज़ें, जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, या तो उन्हें शहीद किया या तो उन्हें जेलों में बंद किया गया। हिंदुस्तान की बड़ी कोशिश इस वक्त कश्मीर में ये चल रही है कि वहाँ पर एक सेटलर कॉलोनी बन जाए और वहाँ के मुसलमानों की आबादी ख़त्म हो जाए। हमारी ये मैसेज है, यहाँ पर हमारी जद्दोजहद कभी बंद नहीं होगी और इंशाअल्लाह ताला ये जारी रही जब तक यूनाइटेड नेशन के तहत जो रेजोल्यूशंस एग्री किए गए हैं और राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन मकबूजा कश्मीर तक न मिले। बरतानिया के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने एहतजाजी रैलियों और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया। उन्होंने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो तनाज़े कश्मीर के मुनसिफाना हल और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को रुकवाने के लिए ठोस और फौरी इक़दामात करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मोदी सरकार के फिस्ताई हथकंडे नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के दावों की नफी करते हैं। भारत में मीडिया कदगनों की जद में है और सहाफियों को धमकियों का सामना है। भारतीय हुकूमत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक कर रही है। मोदी और इसके हवारी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। आलमी बरादरी का फर्ज है कि वो मोदी हुकूमत के फिस्ताई हथकंडों का नोटिस ले